मेरे YouTube चैनल भव्य क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर रेलवे एम्प्लॉयज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है GDCE। GDCE क्या है, रेलवे में GDCE क्या है और अभी इस वक्त ये इतने चर्चे में क्यों है, तो हम लोग बात करेंगे GDCE के बारे में। ठीक है, और हम लोग पूरी जानकारी लेंगे GDCE क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ हो सकते हैं, सब कुछ जानकारी आपको दिया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, भव्य क्लासेस को, फॉर आगे जितने भी इन्फॉर्मेशन मैं अपडेट करूँगा और आगे जो GDCE का फॉर्म आने वाला है उन सब से रिलेटेड मैं हमेशा आपको अपडेट करते रहता हूँ रेलवे के बारे में। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बिना देर किए आइए चलते हैं, रेलवे में GDCE क्या है। और अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देखना ज़रूरी है, ये वीडियो पूरा देखना ज़रूरी है, जिससे कि आपकी काफ़ी नॉलेज बढ़ेगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि रेलवे GDCE क्या है। तो आप देख पा रहे होंगे GDCE का पूरा जो फुल फॉर्म होता है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है रेलवे में जो है ना, भर्ती कई तरीके से हो जाता है। RRB, RRC, आप जानते हो RRC जो है लेवल 1 के लिए, RRB 2 to 6 के लिए, और बाकी फिर UPSC के थ्रू भी जो है कुछ वैकेंसीज भरी जाती है। उसके अलावा LDC और GDCE के द्वारा भी भरी जाती है। तो हम लोग आज बात किसके बारे में करेंगे, GDCE के बारे में। GDCE के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, GDCE के द्वारा रेलवे में GDCE का कोटा और उसके बारे में बात है। GDCE के द्वारा रेलवे में कुल पदों का कितना 25 से 50% पद जो है GDCE के द्वारा भरा जाता है। इसमें केवल रेलवे एम्प्लॉय, ध्यान देने वाले, इसमें केवल रेलवे एम्प्लॉय भाग ले सकते हैं। यदि आप GDCE परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, यदि आप अपनी नौकरी में जोरदार उछाल लगाना चाहते हैं, तो GDCE के दौर ही मुकाम प्राप्त कर सकते हैं। GDCE के द्वारा आप ये कर सकते हैं, जैसे लेवल 1 से लेवल यानी ग्रुप D से आप सीधा स्टेशन मास्टर, यानी लेवल 1 से आप सीधा लेवल 6 में जा सकते हैं इस GDCE एग्ज़ाम के जरिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। यदि आप ग्रुप D के कोई कर्मचारी हैं और आपका पे लेवल 1 है और आप सीधे लेवल 6 यानी ग्रेड पे 1800 से 4200 में जाना चाहते हैं, तो इस माध्यम से GDCE है। सामान्य प्रमोशन नियम के अनुसार आप 10 साल में एक प्रमोशन मिलता है। यदि आप ग्रेड पे 1800 में भर्ती हुए हैं तो 10 साल बाद आप 1900, 10 साल बाद 2000 में जाओगे, 30 साल बाद ग्रेड पे 2400, और इस तरह से रिटायरमेंट तक पहुँचते पहुँचते आपको 4200 मिल सकता है। लेकिन यदि आप GDCE का एग्ज़ाम देते हो तो आप सीधा 1800 से सीधा 4200 पर आप जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ग्रुप D वालों के लिए है, ये लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 वालों के लिए भी है। कोई लेवल 2 से लेवल 6 में जाना चाहता है, कोई लेवल 5 से लेवल 6 में जाना चाहता है, तो इन सब के लिए भी है। और कोई लेवल 5 में ही अपने पोस्ट को छोड़ के लेवल 5 का कोई दूसरा पोस्ट ज्वाइन करना चाहता है, तो वो इसके माध्यम से वो कर सकता है, GDCE के माध्यम से वो कर सकता है। ठीक है, GDCE परीक्षा की योग्यता की बात करें, इसमें सभी जो है रेलवे कर्मचारी ही भर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि सिर्फ रेलवे कर्मचारी भर सकते हैं। जिस ग्रेड पे वह कार्य करता है उससे अधिक ग्रेड पे आवेदन कर सकता है। जिस ग्रेड पे वो काम कर रहा है उससे अधिक ग्रेड पे वो आवेदन कर सकता है। समान ग्रेड पे भी आवेदन कर सकते हैं, पर शर्त है कि आप यदि सेफ्टी कैटेगरी में काम करते हों तो नॉन सेफ्टी कैटेगरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप नॉन सेफ्टी कैटेगरी में काम करते हैं तो सेफ्टी कैटेगरी के लिए। अब बात आता है कि सेफ्टी और नॉन सेफ्टी क्या है, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। यदि सेफ्टी और नॉन सेफ्टी कैटेगरी के बारे में सवाल पूछ रहा होगा, यदि सेफ्टी कैटेगरी में वह कर्मचारी माने जाते हैं जो रेल संचालन से सीधा जुड़ा हो, मतलब उस रेल कैसे चलना है, ट्रेन कैसे चल रही है, जैसे ट्रेन मैनेजर हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, लोको पायलट हो गया, गेटमैन, ट्रैकमैन। ठीक है, ये सब जो है सेफ्टी कैटेगरी के आते हैं। और नॉन सेफ्टी में कौन आते हैं, जैसे बुकिंग क्लर्क, पार्सल बुकिंग क्लर्क, जैसे कुछ ऑफिस क्लर्क होते हैं, वो सब जो है ये नॉन सेफ्टी में आते हैं। ठीक है, वह कर्मचारी जो संचार के प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हो नॉन सेफ्टी में आते हैं, रूप से नहीं जुड़ा हो नॉन सेफ्टी विभाग। कार्यरत बाबू, टिकट कर्मचारी, ऑफिस कर्मचारी, ये सब आपके नॉन सेफ्टी के हैं। यदि आप हायर लेवल या सेम लेवल में सेफ्टी नॉन सेफ्टी में चेंज होना चाहते हो तो आप कर सकते हो। जिस पद के लिए आवेदन करना चाहता हूँ उस पद के लिए उसे शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। जैसे अब बात किया जाए कि आप लेवल 1 से लेवल 6 में आप जाना चाहते हो, यानी आप स्टेशन मास्टर बनना चाहते हो या लोको पायलट बनना चाहते हो। लोको पायलट बनने के लिए उसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए।
तो एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जीडीसी परीक्षा में किसी भी पद के लिए वही योग्यता शैक्षणिक है जो कि रेलवे भर्ती द्वारा शैक्षणिक योग्यता है। अब कुछ एम्प्लॉयज़ के मन में ये भी सवाल आते हैं कि जो है हमें कुछ छूट वगैरह मिलेगा क्वालिफ़िकेशन में, एज में। मैं बता दूं कि इसमें कोई छूट नहीं है, क्वालिफ़िकेशन में कोई छूट नहीं है कि आप रेलवे एम्प्लॉय पहले से हो तो आपको छूट दी जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल कैंडिडेट की तरह आप देखे जाओगे, काउंट किए जाओगे। तो आगे चलते हैं। जीडीसी में कौन आवेदन नहीं कर सकता है? तो आम जनता, सामान्य अभ्यर्थी जो होते हैं, स्टूडेंट, वो नहीं कर सकते हैं, कि इसमें केवल रेलवे एम्प्लॉय ही कर सकते हैं। और जिस जोन से जीडीसी की भर्ती निकली है उसी जोन में कार्यरत रेलवे कर्मचारी आवेदन कर सकते हैं, दूसरे जोन के रेलवे कर्मचारी आवेदन नहीं कर सकते हैं। जीडीसी की भर्ती हमेशा रेलवे जोन द्वारा निकाली जाती है, ठीक है। मतलब जिस जोन से आप हो, जैसे आरआरबी चेन्नई से हो तो आरआरबी चेन्नई का जीडीसी जब निकलेगा तो ही आप फिल कर सकते हो। अदर जोन जैसे मालदा, बिलासपुर और सिकंदराबाद, इन सब से आप नहीं भर सकते हो अगर वहाँ से निकली है तो। जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे में कुल 18 जोन हैं, प्रत्येक जोन में अनेक डिवीज़न होते हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में 4 डिवीज़न ऐसे, ठीक है। और मैं इसके साथ एक थोड़ा सा लगा देता हूँ बातें कि अभी 15 जुलाई को जीडीसी का फॉर्म आने वाला है और अभी तक ये कंफर्मेशन तो नहीं है, मगर सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि इस बार कॉमन एग्ज़ाम होगा, कोई भी किसी भी जोन में भर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि जोन वाइज निकलेगा। जो पूरी जानकारी है वो 15 जुलाई को ही पता चलेगा। तो फ़िलहाल के लिए मैं इस बात के पुराने नियमों के अनुसार से ही मैं चलूँगा, क्योंकि अभी नया नियम क्या आने वाला है तो उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। तो अभी मैं पुराने नियम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इस वाले रूल में कुछ हो सकता है, चेंजेज हो सके तो। अब ऐसा सुनने को आ रहा है कि आप दूसरे जोन से भी आप भर सकते हो फॉर्म। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारे रेलवे एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगा, जो कहीं दूर जॉब कर रहे हैं और अपने नेटिव प्लेस, होम टाउन आना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अच्छा चलिए मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। अब इसमें कौन नहीं भर सकता है? तो इसमें आरपीएफ नहीं भर सकता है। आरपीएफ नहीं भर सकता। आरपीएफ के लिए सारा प्रमोशन, सारा रूल रेगुलेशन वो अलग बनता है। वो नॉर्मल में रूल में वो नहीं आते उनका सारा रूल, क्योंकि वो एक सुरक्षा विभाग है, वो एक पुलिस विभाग है, तो उसका रूल रेगुलेशन, नियम वगैरह सब कुछ अलग होता है। वे आदमी जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं वे आवेदन नहीं कर सकते। इसके लिए एक खास मैं बता दूं कि जीडीसी में अप्लाई करने के लिए आपका पीएफ नंबर जनरेट होना चाहिए। अगर आपका पीएफ नंबर जनरेट हो गया है, आपका पीएफ नंबर बन चुका है, तो आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं जीडीसी के लिए। तो सबसे बड़ी बात है, अगर आप ज्वाइन कर चुके हो लेकिन अभी तक आपका पीएफ नंबर नहीं बना है तो फिर मुश्किल है, तब आप इस जीडीसी के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा क्या है? इस परीक्षा में यूआर के लिए 42 वर्ष, ओबीसी के लिए 45 वर्ष, एससी एसटी के लिए जो है अधिकतम 45 वर्ष होना चाहिए। यदि आपकी आयु से ज़्यादा है तो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को एज़ पर गवर्नमेंट रूल जो है आपको कुछ आयु सीमा में छूट भी मिलेगी, इसलिए आप टेंशन ना लें, आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। अब थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात कर ले। थोड़ा फॉन्ट साइज छोटा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। जीडीसी का सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं। सिंपली मैं बताना चाहूँगा, जीडीसी का सिलेबस नॉर्मल आरआरबी का जो एग्ज़ाम होता है बिल्कुल वही सिलेबस है। जो है आपके मैथ आएंगे, रीजनिंग आएगा, करंट अफेयर्स, जीके में आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वगैरह सब कुछ है। तो नॉर्मली जो है इसकी जो है जो सिलेबस है वो यही है। और साथ ही जैसे लोको पायलट हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया, उसके लिए जो है साइको एग्ज़ाम भी होगा, और उसके बाद मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जैसे सिंपल आरआरबी का आपने तैयारी किया था उसी तरह आप तैयारी करो, तो आपके जो है एग्ज़ाम हो जाएंगे, क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। तो दोस्तों ये था जीडीसी के बारे में एक छोटा सा जानकारी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है सब कुछ ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया जाएगा।
जो जो लोग सोच रहे होंगे कि अभी उनका जो है सिलेक्शन हो गया है मगर ज्वाइनिंग नहीं आया है, तो मैं दोस्तों बता दूँ वो लोग नहीं भर सकते हैं, वो लोग नहीं भर सकते। इसके लिए पीएफ नंबर का अवेलेबल होना ज़रूरी है। पीएफ नंबर जिनका बन चुका है वही भर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।